लखनऊ नगर निगम में साफ सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी एलएसए के ठेकेदार पर महिला कर्मचारियों से अवहेलना करने व अपनी अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी शनिवार को भारी विरोध करते हुए नगर निगम जोन 6 के कार्यालय पर पहुंच गए और कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं के सम्मान यहाँ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि कालीजी वार्ड में चौक सर्राफा में महिलाओं के साथ एलएसए के ठेकेदार द्वारा अवहेलना की गई है, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसीपी चौक व थाना प्रभारी ठाकुरगंज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभाला। इसके अलावा अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राव भी जोन 6 कार्यालय पहुंचे और कई पार्षदों, जोनल अधिकारी व अन्य लोगों के साथ इस मसले पर बातचीत। ये एलएसए कंपनी जो आई है सफाई व्यवस्था को ले लखनऊ स्वच्छ अभियान वाले, इनको काम आज से टेक ओवर कर दिया गया, जिसकी सूचना कर्मचारियों को किसी प्रकार से दी नहीं गई और सूचना न मिलने के कारण कर्मचारियों में रोष पैदा हुआ और ये कंपनी आएगी तो किस विषय पे काम करेगी, जो पुराना कर्मचारी है वो लगेंगे या वो हटेंगे, इसका स्पष्ट नीति नहीं बताई गई, जिसको लेके कर्मचारियों में रोष है। कालीजी वार्ड में कोई महिला से एलएसए कंपनी के कर्मचारियों ने कुछ बदतमीजी की, जिसको लेके चौक थाना में दोनों पक्ष गए थे। जोनल अधिकारी दोनों पक्षों को लेके जोन ऑफिसर है उस पर भी चर्चा हो रही है, मगर मेन मामला ये है एलएसए कंपनी सदन की प्रोसीडिंग में ये था और सदन में ये बात कही गई थी कि जब तक ये कूड़ा उठान की प्रक्रिया पूरी तरह से सहमति नहीं हो जाती है, संतुष्ट नहीं होते वार्ड के लोग या पार्षद, तब तक ये कंपनी सफाई का काम नहीं करेगी। कूड़ा उठान अभी पूरी तरह से हुआ नहीं, 25-30% कूड़ा उठ रहा है और इन पे टेक ओवर कर दिया गया, तो हम क्या उम्मीद करें कि ये आगे सफाई व्यवस्था कैसे करेंगे। लखनऊ नगर निगम ने जब से एलएसए कंपनी को सफाई का ठेका दिया है, उसके बाद से तमाम लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे थे। कुछ पार्षदों ने भी इसका विरोध किया था पूर्व में, लेकिन आज जब से इसका कार्य शुरू हुआ है, एलएसए कंपनी ने चार्ज लिया है सफाई का, और जैसे ही उसने चार्ज लिया, उनके चार्ज लेते ही सफाई कर्मचारी जो है वो पूरे तौर पर जो है उस कंपनी के विरोध में उतर आए हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। हमारी जानकारी है उसके अनुसार कई जोन में सफाई कर्मचारी जो है जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके अंडर में हमको काम नहीं करना है। अभी इस वक्त हम लखनऊ नगर निगम जोन 6 के पास खड़े हैं। यहाँ कार्यालय पे भी सफाई कर्मचारी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और भारी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के लीडर है हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं, समझते हैं इनका विरोध किस चीजों को लेकर है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबू आरती है। किस चीजों को लेकर यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा विरोध सिर्फ इस चीज का है, जैसे कि एलएसए कंपनी को टेक ओवर दे दिया गया। यहाँ पे इससे पहले 35 कंपनियां काम कर रही थी लखनऊ नगर निगम में जोन 8 में, और आज 1 फरवरी से रामकी कंपनी को दे दिया गया, लेकिन रामकी कंपनी का कोई भी आला अधिकारी अभी तक किसी भी कर्मचारियों से नहीं मिला है। मेरा माननीय योगी जी और मोदी जी से एक ही निवेदन है कि कई सालों से आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी जो काम कर रहा है, इस उम्मीद पे कि कभी न कभी हमें नगर निगम में कन्वर्ट किया जाएगा, नगर निगम की तरफ से हमारी सैलरी बढ़ेगी, नगर निगम से जो अगर हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हमारा उससे हमारे बच्चों का जीवन यापन अच्छे से हो पाएगा। अभी यहाँ पे ये पता चला है कि 9,000 कुछ रुपए मिलेगी आपको और इतने में ही आपको जीवन यापन करना होगा। अगर हमें 9,000 में 8 घंटे का काम करना ही हो तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं, हमें गंदगी, नाली, झाड़ू, कूड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हमें वाकई में अगर हमारे लिए कोई सोच सकता है तो माननीय योगी जी, मोदी जी अगर हमारे बारे में, हमारे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी वाले सोचते हैं, और जैसे उन्होंने कहा भी था कि हम अपने बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, तो हमें सारे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों ढकेला जा रहा है, क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अगर नगर निगम में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी 10 से 12 हजार है, पूरे 8 जोनों में
11 से 12,000 कर्मचारी पूरे वार्डों को 110 वार्डों को साफ सुथरा करता है। हर वार्ड में करीब 20-22 गीडें होती हैं और काफी काम होता है। और यहाँ पे एलएसए कंपनी से सुनने को मिला है कि वो ये कह रहे हैं कि हम टेक्निकल झाड़ू लाएंगे और कर्मचारी 12,000 जहाँ पे है वहाँ 8,000 कर्मचारियों से हम काम करा सकते हैं। हमें कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जोन 6 में कर्मचारियों को हटाया जाएगा तो जोन 8 जोनों में कितने कर्मचारियों को हटाया जाएगा। और जो कई सालों से नव युवक लड़के इस उम्मीद में और सोशल सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे थे कि कभी ना कभी हमें जो है नगर निगम से किया जाएगा, नगर निगम से हमें पेमेंट मिलेगा, उस तरह का जो उजाला हम लोगों को देखने को जो जिस उम्मीद में थे आज वो अंधकार में हो गया है। क्योंकि एलएसए कंपनी को दे दिया गया है, टेक ओवर एलएसए कंपनी ने कर लिया है। और अगर एलएसए कंपनी आ जाती है तो हम लोग सभी लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे। और जो हमारे माननीय मोदी जी का नारा था कि हम बीच से बिचौलिए को हटाने का काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और जो स्वच्छकार समाज जो एक सपना देख रहा था कि हम आज काम कर रहे हैं, कई 12-13 सालों से करीब हमारे जो भी माताएं बहनें वो काम कर रही हैं, वो इसी उम्मीद में कर रही हैं कि हमें कभी ना कभी नगर निगम से हमें पेमेंट मिलेगा। और कई जगहों पे तो ऐसा है जो उनका जो हक अधिकार है वो मारा जा रहा है। कहीं पे आज की प्रेजेंट टाइम पे 10,088 रुपए 4 छुट्टी काटने के बाद है, लेकिन फिर भी कहीं पे 7,000 से 7,500 7,000 से ज्यादा कहीं किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। अगर किसी का भी परिवार 10,000 में चलता हो तो वो हमें बता दें। कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी यहाँ पर हैं, महिला कर्मचारी भी हैं जिनसे भी हम पूछेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैडम किस चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर? किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर? जा रहा है सर, हम लोग की सैलरी भी कम है, 8,000 रुपए मिलते हैं सर। ये बताइए हम लोग के यहाँ आदमी है पाने वाला, किराए के मकान में रहते हैं, कहाँ से पूरा करें, कहाँ से पूरा करें। और लिया जाइएगा क्या 8,000 में होता ही क्या लिया जाइए कि हम लोग 8-8 9-9 10-10 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जवानी से बुढ़ापा हम लोग का आ गया है, तो अब क्यों हटाया जा रहा है हम लोगों को? अच्छा, ये जो एलएसए कंपनी का विरोध हो रहा है ये किन चीजों को लेकर, क्या तकलीफ है इससे आपको? तकलीफ हम लोग को सर कोई नहीं है, तकलीफ भाई इसी चीज की है कि हम लोगों को पेमेंट बढ़ के मिले। लिया जाइए कि जहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग की ड्यूटी बरकरार रहे, हम लोग के बाल बच्चे भी आगे हैं, हम लोग का भी सेवन होना चाहिए। यानी कि आपको डर है कि आप लोगों को छटनी करके कम कर दिया जाएगा, ये दिक्कत? जी दिक्कत है, यही दिक्कत है कि सब हमें नहीं आ रहा है, हमें नहीं अकेले, हमारी तमाम माँ बहन रहेंगी जिनका कोई आगे पीछे है नहीं, हाथ धरने वाला नहीं है, उनका क्या होगा? अभी है कि और भी महिला कर्मचारी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैं क्या नाम है आपका? अच्छा, किन चीजों को लेकर प्रदर्शन है, क्या कुछ मांग है आपके? बस यही कंपनी को लेकर प्रदर्शन है कि कंपनी जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी बेटी प्रथा बंद होनी चाहिए। कंपनी का आज पहला दिन था, महिलाओं के साथ शोषण हुआ, सुबह उनके साथ जबरदस्ती हुई, तो ये जब पहला ही दिन है तो आगे हमारे कर्मचारी भाइयों बहनों का क्या हाल होगा? देखिए, अब मामला ये है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में कर्मचारी जोन 6 में हम लोग देख रहे हैं, सारा जोन जगह कर्मचारी यहाँ पर उमड़ कर आ गया है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, काम रोक दिया है, हड़ताल कर दी है। जाहिर सी बात है इसका जो असर होगा वो शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पर पड़ेगा। और जिसको लेकर जो जनता है जोन 6 की या जिन जोनों में भी इनके द्वारा इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है, उन इलाकों में जनता को जो है गंदगी का सामना करना पड़ेगा और सफाई की व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अगर जल्द ही अधिकारियों ने इनके समस्याओं को नहीं सुना या इनके साथ बैठक करके इनका तालमेल एलएसए कंपनी साथ नहीं बैठाला तो आने वाले वक्त में साफ सफाई को लेकर एक बड़ी समस्या शहर के अंदर खड़ी हो सकती है। समस्या ही नहीं, काम बंद होगा। लखनऊ से कैनवस टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी। है कि साहब जो है ये हमारे यहाँ पे कुछ हमारी डिमांड थी जो सदन में तय हुआ था, उसके बिना उसको लागू किए ये व्यवस्था बदल दी गई है, तो उस पर हमारा विरोध है, तो उसको नोटिस में ले लिया गया है। अब आप लोगों के साथ बैठ के फिर से नए सिरे से सर्वे करा दिया जाएगा। वो कितने लोग कहाँ लगेंगे ये इनकी सहमति से जब पार्षद जी लोग राजी हो जाएंगे तभी इसको आप लोगों के हिसाब से लागू किया जाएगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, कोई भी कर्मचारी जो भी काम कर रहा है, चाहे वो संविदा से हो, आउटसोर्सिंग से हो या परमानेंट हो, उसको यहाँ से कहीं हटाया नहीं जाएगा। ये एश्योरेंस प्रशासन की तरफ से हम दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग के जो भी कर्मचारी है, जो भी वेतन पाते थे उससे बढ़ के ही मिलेगा उन्हें। ये ना कहिए,
पार्षद लोगों से जो बात हुई है, पहले जब तक कर्मचारी नेता बन जाती है, कर्मचारी नेता तब तक आप लोग जैसे काम करें तो ये करते